एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वापस से आ गया हूँ इस टाइप के फॉर्मेट के साथ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, लेकिन ना कुछ सवाल रह गए आप लोगों के दिमाग में कि सर 3200 रुपए के नोट्स में क्या डाल रहे हो ऐसा। तो प्रवीण सर अभी नोट्स वगैरह के काम में लगे हुए बना रहे हैं, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि हम लोग नोट्स में क्या डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, स्टडी फंडा का हमेशा यही रहा है कि बच्चों के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है कि क्या क्या कंटेंट हम उनको दे रहे हैं, क्या एग्जाम के हिसाब से वो कंटेंट आपके रेलेवेंट है, और क्या हम अलग कर रहे हैं, स्टडी फंडा क्यों डिफरेंट है बाकी सबसे। तो प्रवीण सर से मिलते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और 21 अप्रैल से फ्री इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। चीजें चल रही है। फिलहाल नोट्स के बारे में देखते हैं प्रवीण सर से कि कौन से सब्जेक्ट्स का भी नोट्स बना रहे हैं और क्या डाल रहे हैं। तो मिलते हैं सर से। हाय सर। हाय सिद्धार्थ। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर। लास्ट वीडियो में बच्चों के काफी कमेंट्स आए थे कि क्या कंटेंट डाल रहे हैं सर, तो मेरे को लगा कि आज बच्चों को थोड़ा दिखा देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे डिजर्व करते हैं कंटेंट को देखना। और क्योंकि स्टडी फंडा का हमेशा से ये रहा है कि बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी है कि क्या क्या हम उनको दे रहे हैं। तो बताओ थोड़ा सा। देखिए, अभी मैं जो है स्टडी फंडा के जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो नोट्स है उनके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। चीजें ऑलमोस्ट डन है, सारी कंटेंट तो हमने सारा का सारा देखो आप एंड तक पूरा डाला हुआ है। इसको फॉर्मेट करना बाकी है। ठीक है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू से ही दिखाता हूँ पूरा। चलो थोड़ा सा दिखा दो ना। मैं आपको पहले बताता हूँ दिखाने से पहले कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्या चीज है, आपके एग्जाम से किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और क्या क्या एग्जाम में आपकी कैसे हेल्प करेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है डिफेंस। एग्जैक्टली वही। देखिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हमेशा से ही आपके एग्जाम्स में आता है, चाहे सीडीएस की बात हो, चाहे सीआरपीएफ की बात हो, चाहे आपके और कोई भी एग्जाम हो, जैसे एनडीए एफकेट वगैरह है, जितने भी एग्जाम है सबके अंदर जो है आपको डिफेंस से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, विच वेटेज डिपेंड करती है ईयर टू ईयर। जैसे आप देखोगे सीआरपीएफ 2022 के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके डिफेंस सेक्शन से थे। अब वो क्वेश्चन ऐसे थे, हम सबको लगा कि यार ये तो बहुत अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया कि ये तो करंट अफेयर बेस्ड के क्वेश्चन है, कई लोगों ने बोला तो स्टैटिक बेस्ड के क्वेश्चन है। जनरली अगर देखा जाए तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो सबको पता होने चाहिए। बिंग आप ऑफिसर बनने जा रहे हो किसी डिफेंस फोर्सेज में, कोई भी हो सकती है, सीडीएस है या आपका सीआरपीएफ है, तो उस हिसाब से आपको बेसिक डिफेंस की नॉलेज होना जरूरी है। अब क्वेश्चन जो होते हैं ना जो डिफेंस के, वो वेरी करते हैं। कई बार जो है इक्विपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पिनाका वाला क्वेश्चन है, पिनाका जो है वो क्या है बेसिकली, ठीक है। तो पिनाका जो है एक रॉकेट लॉन्चर है। तो बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में जो है पूछा गया पिनाका, सीआरपीएफ में भी आया है, सीडीएस के अंदर भी आया है, एनडीए के अंदर भी आया है, ठीक है। उसके बाद बहुत बार जो है पूछ लेते हैं हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कई बार, जैसे आपके जो मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे आप देखोगे मिसाइल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, डीआरडीओ के इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीआरपीएफ में जैसे क्वेश्चन आया था ओल्डेस्ट रेजिमेंट कौन सी है इंडियन आर्मी की, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। और जहाजों के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबके ऊपर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। लेकिन अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, ना तो ऐसा कोई भी वीडियो लेक्चर वाला कोर्स अवेलेबल मार्केट के अंदर, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर इतना ज्यादा स्पेसिफिक फोकस नहीं करता है। बट बीइंग स्टूडेंट सेंट्रिक कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो हमें लगा कि यार डिफेंस का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम इस चीज का बहाना नहीं बना सकते कि डिफेंस से 1-2 ही क्वेश्चन आता है। जनरली अगर देखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात भी सही है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से मान लो आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरली सब यही बोलते हैं कि उनको स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार जो 8 क्वेश्चन पूछ लिए, तो जिन बच्चों को वो 8 क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व नहीं किए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने और सब्जेक्ट पे ध्यान दिया लेकिन इस वाले सेक्शन को छोड़ दिया, तो वो आउट ऑफ द लिस्ट हो गए, राइट। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम में आप देने जा रहे हो, प्लीज इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि हर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, कोई भी हो, आप अच्छे तरीके से अपना काम पूरा करो, बाकी भगवान की मर्जी कैसे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बेसिकली 5-6 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, क्या क्या चीजें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, वो सारी चीजें, कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। 5 आपको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। उसके आगे फिर जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंडर आपके आर्म फोर्सेज आती है, ठीक है। जैसे आपकी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसके बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में बहुत सारा कंटेंट ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कौन कौन से उनके इक्विपमेंट, में दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सर अभी तक ना मेरे को एक मीम याद आ रहा है जी। स्टडी फंडा उन चीजों पे काम कर रहा है, जैसे वो एक मीम नहीं आता कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ, तो डिफेंस को लेकर के बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मेहनत लगेगी, लेकिन क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है इंडिया डिफेंस सेटअप, कौन कौन, जैसे रक्षा मंत्री का क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन सी मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है डिफेंस फोर्सेज के अंदर, ठीक है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, आपने पढ़ा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैसे काम करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। 5 अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डीआरडीओ, एक्स सर्विस वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आपकी डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती है, जैसे एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने तेजस को बनाया है, एचएएल ध्रुव को बनाया है, हेलीकॉप्टर जो हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर सीआरपीएफ के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन
इन ऑर्गेनाइजेशन से ही आया था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे चीजों को हमने ना हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे, जैसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको हमने बोल्ड किया है यहाँ पे ताकि आपको पता चल सके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यार यहाँ इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद सीडीएस के ऊपर हमने जो है कंटेंट डाला है। मतलब कई बार चीजें ऐसी होती है जो आपकी करंट अफेयर के न्यूज में भी नहीं चल रही है, बट हमने उसमें सारी टॉपिक डाले हैं ताकि इनकेस इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो भी आपका ना रहे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्म फोर्सेस शुरू हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से हमने इसमें कंटेंट डाला है। तीनों फोर्सेस के बारे में एक एक करके हमने बताया है, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी के बारे में सारे फैक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। सारे रैंक्स इंडियन आर्मी के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फील्ड मार्शल के बारे में हमने डिटेल दी है, कौन कौन फील्ड मार्शल हमारे रहे हैं, आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे, ये सारे हमने डाले हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में हमने डाला है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में डाला है। इसकी मैं पूरे इंडिया में गारंटी ये बता दो जी, छोटा क्या आपने? कुछ नहीं छोड़ा हमने, जो एग्जाम में आपके आ सकते हो वो सब कुछ चीजें डाली है, जहां से भी ढूंढ के हमने डालना पड़ा हो। इतने रिसोर्सेज मैंने इसमें रेफर किए हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लगे हैं ये 40 पेज तैयार करने में मुझे। कितने पेजेस है? 40 पेज के आसपास है। नहीं, मेरे को इसमें ये 56 पेजेस है, बट फॉर्मेटिंग के बाद ये 40 पेजेस के समवेयर अराउंड आएंगे। ओके, अच्छा ये बता दो, इन 40 पेज को पढ़ने के लिए बच्चे को कितना समय देना पड़ेगा? इन 40 पेजेस को पढ़ने के लिए अगर देखिए आपको बेसिक नॉलेज है, जैसे इंडियन आर्मी है उसमें रैंक कैसे होते हैं, अब आप रैंक को अगर याद करने बैठोगे तो देखो अगर आपको नहीं पता है तो आपको टाइम लगेगा, नहीं तो जनरली 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर सारे नोट्स हो जाएंगे इजिली। ठीक है, देखो 2 से 3 घंटे आपने बताया, 3 घंटे मान के चलते हैं, लेकिन बच्चे को ना रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये चीजें उनको याद हो उसका रिवीजन का मैंने एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या डाला है ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। देखो सबसे पहले आपको कमांड हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे जनरली बुक्स के अंदर आपको ना ये सारे के सारे कमांड हेडक्वार्टर जो है टेबल फॉर्मेट में मिलेंगे, बट यहाँ पे मैंने जो है मैप के अंदर डाला है। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस वाली बात है, कोई आपसे पूछ ले वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, तो आपको याद रहेगा यहाँ पे देख के मैप में कि ये वाला जो पोर्शन है दिल्ली जो है वेस्टर्न एयर कमांड है एयरफोर्स का, ठीक है। टेबल में थोड़ी चीजें याद नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाता हूँ। बच्चे इमेजिन करके अपने दिमाग में उनको याद रख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जैसे इसमें कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी है तो 3 कमांड है नेवी की, ठीक है, तो उसका मैप मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद कोई आपको बोल दे रैंक्स के बारे में बोल दे, पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में बोल दे आपको, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जैसे ऑपरेशंस हमारे अलग अलग हुए आज तक, जितने भी इंपोर्टेंट ऑपरेशंस किए हमारे यहाँ। मूवीज के बारे में बता रहे हो? मूवीज मैंने डाला है मूवी का, जैसे आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट है 1971 के अंदर ये ऑपरेशन किया था, इसी के रिगार्डिंग जो एक मूवी आपकी द गाजी अटैक के नाम से, ये भी मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये देखिए आप ऑपरेशन पवन है, ऑपरेशन पवन को आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑपरेशन पवन, ये देखिए मद्रास कैफे। हाँ, मद्रास कैफे या मद्रास कैफे। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो मूवी के नाम इसमें डाले हुए, तो मूवी के नाम मैंने इसलिए इसमें डाले हैं ताकि आपको अगर एग्जैक्ट ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा होता नहीं। देखो मैं तो इस चीज में बहुत क्यूरियस रहता हूँ, जितनी भी आर्मी के बेसिस की मूवी है ना वो तो मैंने सभी देखी हुई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऑपरेशंस जब होते हैं कैसे जो है काम करते हैं, आर्म फोर्सेस कैसे रॉ काम करती है, आईबी कैसे मतलब काम करती है, तो ये सब चीजें जो है इसके एग्जांपल के थ्रू मैंने जो है बताने की कोशिश की है, और आप देख भी सकते हो। कुल मिलाकर के बात ये है कि आपने बच्चों को ना अपनी सराउंडिंग में जो चीजें चल रही है वहां से रिलेट किया है, ताकि ये देखो नोट्स तभी तो इसका नाम है कि सर चीजों को ना आपस में रिलेट करते हैं और आपको चीजें प्रॉपरली याद रहे। और बताओ सर कुछ। और ये है जैसे इसमें अभी तक जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेज ने आपके ऑपरेशंस किए थे, बहुत सारे जो है हमारी आर्म फोर्सेज ने ऑपरेशंस किए हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमने सारा कंटेंट इसमें डाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो इस बार सीएपीएफ में जो क्वेश्चंस आपके आए थे, वो जो क्वेश्चन थे थोड़े से टेक्निकल मैं कहूंगा एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, जैसे पूछा था कि ट्विन इंजन था या नहीं था, सिंगल सीटर था, डेल्टा विंग था। बहुत बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा कि डेल्टा विंग क्या होती है, और ये डाटा जो है मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों को ये थोड़ा ना पता है कि एक एक एयरक्राफ्ट कौन सा हमें पढ़ के जाना है एग्जाम में, तो मैंने क्या किया इन सब में सबसे पहले तो हमने मैच नंबर का कॉन्सेप्ट एक बताया कि मैच नंबर साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है ये, तो इसमें बताया मैच नंबर बेसिकली क्या होता है ना, स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की, ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो उड़ रहा है, तो उस हिसाब से मैच नंबर मैंने पहले बताया। उसके बाद फिर हमने सारे एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज एक बार दिखाओ बच्चों को। जैसे ये है MI-21 जिसको फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से जानते हैं, ये आपको ना पता होना चाहिए, आपको सिर्फ पेपर में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके SSB इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जैसे बोइंग ग्लोब मास्टर है, अब जैसे न्यूज आप पढ़ते हो बोइंग ग्लोब मास्टर की है, अब जैसे आप जितने भी आपके बाहर से बच्चों को जो लेके आते हैं, जैसे यूक्रेन वाला जो आपका लड़ाई छिड़ी थी उसमें इंडिया ने जो ऑपरेशन गंगा किया था, तो C-17 ग्लोब मास्टर का यूज किया गया था उसमें बच्चे वहां से लेके आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प होगी। और सारे हमने इमेजेस काफी सारे डाले हैं आपके जितने भी इसमें आपको टॉपिक देखे, हाल रुद्र है, MI के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, चेतक वेतक, ये सब कुछ इसमें कंटेंट डाला है। उसके बाद मिसाइल सिस्टम्स के बारे में हमने इसमें डाला है, ये भी देखो आप एक बार, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में इसमें डाला है, DRDO का कंट्रीब्यूशन, काफी कुछ डाल दिया बाकी बच्चे नोट्स में पढ़ लेंगे, अदरवाइज इस वीडियो में फिर उनको ना क्यूरियोसिटी ज्यादा जग जाएगी। कुल मिलाकर के ना सर ने नोट्स में भी सारी चीजें डाली हैं, ठीक है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, और आपको आपके इंडिया में डिफेंस के बारे में जानना है, तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है।
अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई मेरे को सभी एरोप्लेन्स वगैरह एक चीज और कहूंगा ये और हाँ, देखो प्लीज, हाँ, ये हाँ, डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, सबको जैसे सीएपीएफ का तो पता है, इसके अलावा भी आप देखोगे, मैंने सीएपीएफ के अंदर भी ये देखो, एक बार जूम करके इनको दिखाओ, आईबी, सीबीआई, बीपीआरडी, एनसीआरबी, एनआईए, एनपीए, उसके बाद सीएफएस, एनटीआर, सीसीटीएनएस, पेपर 2 में भी आपको ये हेल्प करेंगे। आपको अगर पता नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप कैसे लिख पाओगे? सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, एसएसबी इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। डिफेंस का इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा, जो इंडिया के अंदर है डिफेंस, हर एक चीज मैंने इसके अंदर मेंशन करी है दोस्तों। तो ये वन ऑफ द बेस्ट नोट आप कह सकते हो। बाकी कोई भी आपका डाउट है जरूर आप पूछना मुझसे, ठीक है? देखो भाई, कुल मिलाकर के ना स्टडी फंडा आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। स्टडी फंडा ने अपनी तरफ से सारी चीजें, जो कंटेंट, जो चीजें पॉसिबल, सर ये मैप दिखा ना, ये किससे रिलेटेड था? ये लैंड बॉर्डर और बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के बारे में है, कौन कौन सी फोर्सेज हमारी किस किस बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है, वो चीज। कितना प्यारा मैप है सर, थैंक यू सो मच। तो भाई बस यही है। चलो मैं आपको ना मिरर में मिलता हूँ। सर आपको कुछ बच्चों को बताना है? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इन नोट से ही पढ़े। देखिए डाटा कंपाइलेशन करने में जो टाइम मेरा गया है उसका जो है आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारा डाटा जो है आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, बट आपका ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम जरूर बचाइए और उस टाइम को जो है आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस आपका है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, उनमें दीजिए। ये तो ऑलरेडी हमने किया ही हुआ है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, और अपना टाइम बचाइए। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतनी चीजें बताई कि नोट्स में क्या है। सर इसके बाद आप कौन से नोट्स फाइनल कर रहे हो? इसके बाद मैं ज्योग्राफी के नोट्स जो है फाइनल करके बताऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ज्योग्राफी के बारे में भी आपको जानना है कि हम क्या क्या ज्योग्राफी में डाल रहे हैं, तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो भाई फाइनल स्टेटमेंट यही है, स्टडी फंड आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। बस शर्त है कि आपको उन चीजों को कंज्यूम करना है, जो डाटा, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। स्टडी फंड आपके लिए सारी चीजें बेस्ट कर रहा है। और बाकी देखो यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम बाकी चीजें ना रिस्क नहीं लेकर चल रहे कि हाँ भाई, समझ रहे हो ना, सारी चीजें आपको कवर करवाई जा रही है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना कि बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियोस आप लोगों को चाहिए या नहीं। मिलते हैं बहुत जल्द, 21 अप्रैल से फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले। कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।